नमस्कार, वेलकम टू ऑल एनआईए नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ऐतिहासिक एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। 10 लाख जॉब्स जनरेट होंगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट करा है, इसे फ्री ट्रेड डील भी कह सकते हो आप। ये एक डील करी है इन्होंने। कितना फ़ायदा होगा कौन सी कंट्री को? ऑस्ट्रेलिया को कितना फ़ायदा होगा, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, और ये 10 लाख जॉब्स कैसे जनरेट होगी इंडिया में, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ये। वी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड डील हुई है। देखिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सील लैंडमार्क फ्री ट्रेड डील। अच्छा, ये एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन इस एग्रीमेंट का नाम क्या है? इस एग्रीमेंट का नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट 2022। ये इस एग्रीमेंट का नाम है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एग्रीमेंट हुआ है। और देखिए, करंटली जो ट्रेड होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसकी वैल्यू है 27.5 बिलियन डॉलर करंट वैल्यू है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि इट विल बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। यस, इट विल ऑफ कोर्स, ये इंक्रीज होगा। अब फ्री ट्रेड डील हो चुकी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, 2022 में हुई है एग्रीमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अमाउंट भी बढ़ेगा। और ये अमाउंट बढ़ेगा कैसे? देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड लाइकली टू डबल इन 5 years, जनरेट 1 मिलियन जॉब्स। ये अगले 5 सालों में डबल हो सकता है। जैसे कि करंटली जो ट्रेड एग्रीमेंट है, जो उसकी वैल्यू है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27.5 बिलियन वैल्यू है, जो ये दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं, बिजनेस करती है, उसकी वैल्यू इन 5 years, फ्यूचर में जो 5 years हैं, ये 45 से 50 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। 45 से 50 बिलियन डॉलर। अब देखिए हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा हुआ इस एग्रीमेंट के बाद? देखिए, इंडिया रिमूव्स टैरिफ्स ऑन मोर देन 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। देखिए, बहुत सी चीज़ें, बहुत से आइटम्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स करता है इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैरिफ्स लगाती है, तो उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। बट अब इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ऑस्ट्रेलिया इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है। हमने टैरिफ रिमूव कर दिए हैं। अब ऑस्ट्रेलियन आइटम्स इजीली इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल होंगे। लेकिन बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं जिस पे टैरिफ रिमूव हुआ है। वो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से माल आता है, गुड्स आते हैं इंडिया में, उन पे टैरिफ्स रिमूव हुआ है। वो टैरिफ्स हैं जिन पे वो रिमूव हुआ है, वो आइटम्स हैं शीप मीट, कोयल, वूल, वाइन एंड एक्सेट्रा। इन पे रिमूव कर दिया है टैरिफ्स। अब विदाउट टैरिफ्स ये इजीली ऑस्ट्रेलियन कंपनीज इजीली बेच सकती हैं इंडियन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स कैप्चर कर सकती हैं। और इंडिया में भी अभी एक थोड़े कम रेट पे मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैरिफ्स हटा दिया, टैरिफ रिमूव कर दिया। लेकिन लेकिन ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक और डिमांड करी। ऑस्ट्रेलिया यहाँ चाहता था कि उनका जो डेयरी सेक्टर है वो भी टैरिफ फ्री हो जाए इंडिया में। बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को कर दिया रिजेक्ट। क्यों? इसके पीछे बहुत ही बड़ी एक वजह है। वो वजह क्या है? अगर इंडियन गवर्नमेंट इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती तो जो हमारा इंडिया का डेयरी सेक्टर है उस पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता, वो डिक्रीज हो जाता। वो डिक्रीज होता तो एम्प्लॉयमेंट जो थी ऑलरेडी, मदर डेयरी है हमारा, हमारा डेयरी सेक्टर में जैसे मदर डेयरी है, अमूल है, इनके इनमें एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती, क्योंकि लोग फिर ऑस्ट्रेलिया के डेयरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर में टैरिफ फ्री करने का प्रपोजल इनका रिजेक्ट किया। अब बात करते हैं 10 लाख जॉब्स कैसे जनरेट होंगी इंडिया में। पहली बात तो ये जो जॉब्स होंगी 10 लाख जो भी जनरेट होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर। अभी जॉब्स कैसे जनरेट होती हैं? देखिए, कभी भी किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है, और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डे बाय डे ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट, तो उस कंट्रीज में जॉब्स अवेलेबल होंगी, जॉब्स जनरेट होंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 लाख जॉब्स, 1 मिलियन जॉब्स जनरेट होंगी इस ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। अब इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ इस ट्रेड एग्रीमेंट से? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को तो हो गया, टैरिफ रिमूव कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। जो भी ऑस्ट्रेलिया का माल आएगा इंडिया में, जो भी गुड्स आएंगे, उस पर टैरिफ रिमूव कर दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट भी तो एक्सपोर्ट करती है ऑस्ट्रेलिया में, उनको क्या बेनिफिट होगा? इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा? तो यहाँ पर 96% गुड्स जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया पे, उन गुड्स पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन गुड्स को ड्यूटी फ्री कर दिया है। कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, सीधा इजीली एक्सपोर्ट होंगे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में। अब इससे इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अगेन जनरेट होंगे ही होंगे।
अब सर्विस सेक्टर में भी इस बार इस एग्रीमेंट में बात की गई है। अब जो इंडियन शेफ्स हैं वो इजीली उनको वीज़ा मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया का, और वो इजीली ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये कहा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। और एक और सर्विस है, वो है योगा टीचर की सर्विस। इंडियन योगा टीचर्स इजीली जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको वर्किंग वीज़ा मिल सकता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब इस एग्रीमेंट में एजुकेशन पे भी बात हुई है। देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो इंडिया में कोई कोर्स ज्वाइन करता है किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया की, उस कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर्स है। अब वो स्टूडेंट ने 4 ईयर्स का कोर्स ज्वाइन कर लिया, बट 2 साल तक वो कोर्स उसने किया, 2 साल का कंप्लीट कर लिया। अब आगे का कोर्स वो ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता है, तो वो इजीली ऑस्ट्रेलिया जाकर आगे 2 साल का जो उसका पेंडिंग कोर्स है वो कंप्लीट कर सकता है। सेम सिचुएशन है, कोई स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, उसने 4 ईयर्स का कोई कोर्स चूज करा, कोई कोर्स करा, बट वो वहाँ 2 साल तक पढ़ा, सिर्फ वो कोर्स उसने 2 साल तक करा। अब वो स्टूडेंट्स इंडिया में आना चाहता है तो वो इजीली आ सकता है, वर्किंग वीज़ा इजीली मिल जाएगा उस स्टूडेंट को। सो ये था पूरा इस ट्रेड के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस एग्रीमेंट के बारे में, देखिए, पीएम ने कहा है दैट ट्रेड पैक्ट ट्रूली इज अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर आवर रिलेशंस। और जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिस, इन्होंने भी कहा है दैट ट्रेड पैक्ट साइन विद इंडिया विल फर्दर डीपन आवर क्लोज टाइज। मतलब फर्दर फ्यूचर में भी और ऐसे एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं, ये कहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन ने। सो ये था सब कुछ इस ट्रेड के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में। बट नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। देखिए, कैपिटल है कैनबरा और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एंथम है वो है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर, और इस नेशनल एंथम को लिखा है पीटर डॉड्स ने। और ऑस्ट्रेलिया में 52.1% क्रिश्चियन रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 30.1% ऐसे भी लोग हैं जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, कोई रिलीजन को नहीं मानते, नो रिलीजन। 30.1% लोग ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और बात करते हैं पार्लियामेंट्स की। देखिए, अपर हाउस है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है सेनेट। लोअर हाउस है, उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। So this is all about India and Australia free trade agreement. We have told you each and everything. I hope you like the video. And the most important thing, thank you so much to all our viewers. Follow us on Facebook and Instagram. Subscribe our YouTube channel.